हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और अभी हम एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। जस्ट पीछे वाली क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था ऊर्जा या एनर्जी दोस्तों। और इससे ही जस्ट पहले हमने पढ़ा था कार्य यानी वर्क। तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि अगर आपने कभी बुक में देखा हो या कभी पहले पढ़ा हो, तो ये तीनों जो टॉपिक हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, एक साथ दिए जाते हैं। लेकिन मैंने इन तीनों को अलग अलग डे में पढ़ाया है, क्योंकि एक दिन में इनको कंप्लीट करना, तो अगर सही से टॉपिक करवाए तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाते दोस्तों। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग करके करवाया है। एक दिन आपको कार्य करवाया था, एक दिन ऊर्जा वाला करवाया था और एक दिन शक्ति वाला। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमने पहले किया था कार्य वाला टॉपिक और फिर किया था ऊर्जा वाला। कार्य, बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल की दिशा में ही अगर विस्थापन होता है तो उन दोनों का गुणनफल या उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कार्य यानी वर्क कहलाता है। अगर बात करते हैं ऊर्जा या एनर्जी की, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा या एनर्जी बोलते हैं। बात की जाए अगर वर्क की, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। और अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि दो टाइप बता देता हूँ, वैसे तो आपको मैंने काफी सारे 3-4 एग्जाम्पल बताए थे। जैसे कि गतिज ऊर्जा, और दूसरा था स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो इसका एग्जांपल था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका जो आंसर वो सूत्र था वो था 1/2 mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा है जिसका हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला था वो था mgh। यहाँ पे m का मतलब था मास यानी वस्तु का द्रव्यमान, v का मतलब था वेग यानी वस्तु का वेग। यहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान था, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण था और h यानी उसकी हाइट। अब पहले मैंने ये दो थोड़े से डिफरेंस इनमें बता दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या ना एक साथ बता दिया है। डिफरेंस तो इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग है ये चीजें ही, तो डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं होती। तो मैं अब बात करता हूँ सीधा कार्य की। तो कार्य में मैंने आपको ये बताया था कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो अगर बात करते हैं इसका मात्रक, तो इसके मात्रक जो कार्य का होता है वो होता है जूल, या इसको अपन बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और अगर बात करते हैं कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है डायल होता है, और ऐसा ही जूल होता है। अपन इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बल इंटू विस्थापन होता है। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो विस्थापन होता है उसका होता है मीटर। अगर बात करते हैं अब इसकी विमा की, तो विमा मैंने बताई थी। बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन, ये कार्य की होगी, कार्य का सूत्र हो गया। तो द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं, त्वरण को मीटर बटा सेकंड स्क्वायर से, और विस्थापन को मीटर से। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले एम एल टी लिख लीजिए। जिसको विमा निकालने नहीं आती है ना दोस्तों, अगर वो ये क्लास ले रहा है तो भी उसको विमा का नॉलेज हो जाए और वो निकाल सके। और जिस बंदे को पहले वाली क्लासेज में नहीं समझ आया अच्छे से, वो समझ सके। इसलिए मैं बार बार ये पीछे वाली क्लासेज के साथ में रिवाइज करता रहता हूँ, ताकि आपके पीछे वाली क्लासेज में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, यानी m के ऊपर वो वैल्यूज आएगी, वो उसकी पावर होंगी जितनी बार उसमें द्रव्यमान का मात्रक दिया हो। तो मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। केजी कितनी बार है, एक बार है। एल यानी लेंथ, लेंथ बोलते हैं लंबाई को। तो इसमें कितनी बार लंबाई के बारे में बोला गया है, उसकी उतनी ही पावर लगा देंगे एल की। तो 1 और 2, 2 बार बोला गया है तो यानी 2।
टी यानी टाइम, समय को बोलते हैं। तो टी के ऊपर उतनी पावर लगाएंगे जितनी बार समय के बारे में बोला गया है। तो सेकंड स्क्वायर यानी समय के बारे में 2 बार बोला गया है, लेकिन दोस्तों ये नीचे बोला गया है, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो -2 सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी विमा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं कार्य के बारे में। मैंने आपको कार्य की 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर एफ एस कोस थीटा, कार्य तो आपको पता ही है वही होगा कि एफ इंटू एस, क्योंकि कार्य कभी 0 और माइनस नहीं हो सकता। कार्य तभी किया हुआ माना जाएगा जब वो प्लस में हो, जैसे कि आपने एक काम किया 2 किया, वही होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है वो एफ एस कोस थीटा मेनली होता है, क्योंकि कार्य करने में 3 कंडीशन लगती है। पहली होती है थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरी होती है थीटा बराबर 90 डिग्री, और तीसरी होती है थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री आ रहा है तो काम होगा प्लस में, अगर 90 डिग्री है तो काम होगा 0, और 180 डिग्री हो रहा है तो काम होगा माइनस। तो ये 3 कंडीशंस है, क्योंकि इन कंडीशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कंडीशन करवाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सिर्फ जो कार्य है वो एफ इंटू एस से ही निकलता है, क्योंकि कार्य हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कार्य हम करते हैं तभी उसी को कार्य बोलते हैं। जैसे कि मैं इस पे एक और बता दूं आपको कि इसमें तो मैंने कंडीशंस में तो 0 बता दिया, माइनस बता दिया, प्लस बता दिया। अगर जैसे मान के चलिए एक ग्राउंड है, ये मैंने एग्जांपल आपको पिछले वाले 2 क्लासेज में लगातार रिवाइज करवाया है। एक ग्रह ले लीजिए, एक ग्रह या आप एक एथलीट ले लीजिए, मैदान के चारों तरफ उसने 2 से 3 चक्कर लगा दिए, और वो इस जगह से शुरू किया था उसने और इसी जगह वापस आके खड़ा हो गया। तो उसकी बात करें तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन होता क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई या किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो इसमें न्यूनतम दूरी की क्या बात करें, इसमें तो 0 हो रहा है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे वापस खत्म हो गया, यहीं पे खड़ा है वापस, विस्थापन 0 हो गया। कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा था, बल इंटू विस्थापन, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, विस्थापन तो हमने 0 दे दिया। अब बल चाहे कितना भी क्यों ना हो, कार्य बराबर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कितना भी हो अगर 0 से गुना हो जाएगा तो वो सारा कुछ 0 ही हो जाएगा। तो ये हमने बात की थी कार्य वाले टॉपिक में। अब बात करते हैं थोड़ी सी एनर्जी वाले यानी ऊर्जा वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करें अगर ऊर्जा की, ऊर्जा के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह होती है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। जो ऊर्जा है वो अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और अगर कुछ बात करें तो जैसे रासायनिक ऊर्जा वगैरह वगैरह अलग अलग ऊर्जाएं होती है। तो ऊर्जा का भी जो मात्रक होता है, इसका जैसे मात्रक होता है वो इसका भी जूल होता है, जूल होता है। अगर बात करते हैं इसके आगे, तो दोस्तों मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया था, इसमें कुछ और भी चीजें बता दी थी, जैसे कि गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध में संबंध आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², और संवेग यानी जिसको p से डिनोट करते हैं इसके बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग, और ये 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखिए आप, जैसे कि ये है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे m से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत होगी दोस्तों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि m को m से काट दें तो वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। अगर ऊपर और नीचे बराबर संख्या से गुना कर दिया जाता है तो आप कर सकते हैं। तो फिर इसका क्या आ जाएगा, ये ऊपर m से गुना हुआ तो m² इंटू v² बटा ये 2 इस m से हो जाएगा 2m। आपको पता होगा दोस्तों संवेग यानी p बराबर mv होता है, और ये mv m का स्क्वायर भी है v का स्क्वायर भी है, तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं p² बटा 2m। तो ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर p² बटा 2m। ये आ जाता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। इस संबंध से हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पूछा जाता है कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि p था
एक था, अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए और उसका हमने दिया हुआ है यहाँ पे p का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। पूछा जाता है अगर संवेग को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर संवेग को आधा कर दिया जाए दोस्तों तो गतिज ऊर्जा जो है 1/4 हो जाएगी। इतना सब तो मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बता दिया था। इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था, छूट गया था, जो मैंने आपको बताया नहीं था। बात करते हैं ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। ऊर्जा की पहले तो बात करते हैं इकाई की। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है, इसके आगे किलोवाट वाले में बात करेंगे, छोड़ो इसको, किलोवाट वाले आगे बात करेंगे। अब का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शक्ति वाले में इसकी बात कर लेंगे अपन, क्योंकि पहले शक्ति वाला शक्ति की शक्ति यानी जिसको अपन इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर होंगे तो वो बोलते हैं पावर। इस टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत छोटा है, क्योंकि हमें तीनों टॉपिक साथ में रिलेट करके दिए जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो मैंने वो दोनों टॉपिक आपको पीछे बता दिया कि मैंने एक क्लासेस में करवा दिया, और आज फाइनल इसकी जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति की जो है ये फाइनल क्लास है, जिसमें मैं आपको आज शक्ति कंप्लीट करवा दूंगा। तो बात करें अगर शक्ति की, तो शक्ति में हमें दिया जाता है सबसे पहले शक्ति की डेफिनेशन कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है उसको ही शक्ति बोलते हैं दोस्तों। और मैंने पीछे अगर आपको कोई डेफिनेशन करवाई है तो उन डेफिनेशन में आपको बताया है कि अगर नाम आ जाए दर, दर का मतलब है कि इसके बटा में समय लगेगा, यानी कि कार्य बटा समय, ये हो जाएगा इसका शक्ति का सूत्र। अगर इस सूत्र में हमें क्या है ना कि कई बार सीधा कार्य न देकर हमें यह बोल दिया जाता है कि इतना बल है, इतना त्वरण है, इतना विस्थापन है, या इतना बल है, इतना विस्थापन है, इतना द्रव्यमान है, इतना त्वरण है, इतना विस्थापन है। इन 4-5 चीजों में से कोई भी 2 से 3 चीजें दे दी जाती है और हमें एक चीज पूछी जाती है, तो दोस्तों तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्य में ये कैसे निकाले। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कार्य को हम W से डिनोट करते हैं और समय को T से। कार्य बराबर क्या होता है, बल यानी F इंटू विस्थापन, विस्थापन यानी S, तो हम इसी के आगे लिख देंगे F इंटू S बटा T। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बटा T। तो ये जो है शक्ति के सारे फॉर्मूले हो गए। कोई भी चीज पूछी जाएगी अगर आपको शक्ति के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इन सबसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी में से आपको शक्ति वाला जो टॉपिक है, जो भी न्यूमेरिकल इसमें आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे और इसी से आपको निकालने हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। अगर इसके बाद बात करें विमा की, क्योंकि इकाई जो मात्रक इसका है उसकी अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी है शक्ति वाले टॉपिक में और कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, बाद में इसके मात्रक ही मेन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 99% क्वेश्चन जो है इसके मात्रक से पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले विमा की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बराबर क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन बटा समय, इसके बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बटा समय। ये मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखवाई दिए। अब बात करते हैं द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं, केजी से, त्वरण को कैसे करते हैं, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर से, और विस्थापन को करते हैं मीटर से। वही बात होगी दोस्तों। और इसके बटा में हमें क्या मिलता है, एक बार समय और मिलता है, यानी सेकंड और लिख देंगे अपन। अब बात करें अगर इसकी विमा लिखनी है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एम, एल और टी लिख लेते हैं। अब देखते हैं एम बोला जाता है मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को डिनोट करते हैं केजी से। केजी कितनी बार आ रहा है दोस्तों, एक बार आ रहा है, तो एम पे 1 लिख देंगे। बात करते हैं एल यानी लेंथ, लेंथ बोला जाता है लंबाई को, तो लंबाई का इसमें होता है मात्र मीटर, मीटर कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 2 बार लिख देंगे। बात करें अगर टी की, तो टी समय को बोलते हैं और समय को सेकंड से डिनोट करते हैं। सेकंड आ रहा है इसमें 3 बार आ रहा है, लेकिन वो तीनों बार नीचे आ रहा है, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें लिखेंगे -3। तो ये हो जाती है शक्ति की विमा। अब इसमें आगे चलते हैं हम, जो शक्ति की
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है इसके मात्रक। इसको वाट से डिनोट किया जाता है, किलोवाट से किया जाता है, अश्वशक्ति से किया जाता है। हमें यूनिट भी इसकी इकाई पढ़ने को मिलती है, जो इसकी इकाइयां हैं उसकी ओर चलते हैं। बात करते हैं तो इसका जो मात्रक है, सबसे पहले हम लेते हैं वाट। वाट। अब हमें पूछा जाता है सबसे पहले कि वाट की परिभाषा बताओ। तो अगर बात करें वाट की परिभाषा की, तो दोस्तों 1000 जूल कार्य अगर 1 सेकंड में किया जाए, 1000 जूल कार्य अगर 1 सेकंड में किया जाए तो उसे 1 वाट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी? कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो अगर 1000 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो उसे 1 वाट बोलते हैं। ये वाट की डेफिनेशन हो जाएगी, और जो आपको एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। अगर बात करें इससे आगे, वाट के आगे, तो हम देखते हैं कि आगे किलोवाट भी आपको एक देखने को मिला होगा। अगर 1 किलोवाट की बात आ जाती है, तो अगर वाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 किलोवाट। यानी कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। अब इससे आगे आपको पूछा जाता है कि जो शक्ति है इसकी व्यावसायिक इकाई क्या है, क्योंकि ये तो इसकी नॉर्मल इकाइयां हैं। इसके बाद आपको पूछा जाता है शक्ति की व्यावसायिक इकाई। शक्ति की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो बात करें अगर शक्ति की व्यावसायिक इकाई की, तो हम व्यावसायिक इकाई में शक्ति के लिए यूज करते हैं किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर व्यावसायिक इकाई के लिए हम यूज करते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है, हमारे अगर घरों में जैसे बिल वगैरह आता है तो हम बिल में क्या लिखा हुआ आता है हमारे यहाँ पे कि यूनिट। तो 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट ही होती है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है। तो हमने देखा होगा कि जैसे कि हमारे जो बिल वगैरह आते हैं घरों में बिजली के, तो 1 यूनिट लिखा हुआ ही आता है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये चीज याद रखें दोस्तों, आवर, क्योंकि अगर आगे इसको आगे देखें तो ये सेकंड में भी हमें मिलता है, लेकिन जो शक्ति की व्यावसायिक इकाई है हमें इसमें किलोवाट आवर में ही मिलेगा। अब देखते हैं इस किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है। हमें इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू हम निकालना भी बता देते हैं। 1 किलोवाट आवर, आपको पता होगा कि अगर जहां पे भी हमें वाट लिखा हुआ आता है हमें वहां पे मिलेगा वाट पर सेकंड, यानी वाट के साथ सेकंड लगी हुई आती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि किलोवाट के साथ आवर लगा है, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू जूल में। जूल में अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो मैंने बताया कि अगर 1 किलो लगाया वाट के साथ यानी कि 1000 वाट हो गया, ये 1000 वाट हो गया। और अगर देखें आवर की, आवर को अगर मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो जूल में वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके आगे जो भी वैल्यू आएगी वो लिखते हैं। जैसे कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 यानी 36, इसमें 3 4 और 5 इसमें 0 है, तो इसके आगे 5 0 लगा देंगे। तो अब ये हो गया 36 लाख जूल। लेकिन ये वैल्यू भी आपको नया देकर ज्यादातर वैल्यू दी हुई आती है आपको पॉइंट्स में। अगर इसको पॉइंट में बदलें तो हमें जो वैल्यू दी जाती है वो हमारी होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो जो शक्ति की व्यावसायिक इकाई होती है वो मैंने आपको बता दिया कि 1 किलोवाट आवर होती है। और अगर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हमें जूल में पूछ ली जाए तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसकी जूल में वैल्यू होती है। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी एक और इकाई हमें दे दी जाती है जिसके बारे में हमें ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको मैं एक वो भी वैल्यू बता दूं जिसको अपन बोलते हैं अश्वशक्ति। अश्वशक्ति, या कहीं कहीं हमें लिखा हुआ मिलता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हमें इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है। तो अगर बात करें कि एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो शक्ति वाला टॉपिक था यानी पावर, उसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही था। इतना हमारे लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आज आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति
ये तीनों टॉपिक आज आपके क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से सारे समझ आ गए और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।